फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी एएलपी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, आज 18 फरवरी को जो है आप लोगों का जो पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो आरआरबी एएलपी 18 फरवरी का जो है एग्ज़ाम, तो इस क्लास को अंत तक देख लेना। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो मैं जो है सुबह के 5 एम वाली क्लास में आप लोगों को दे रहा हूँ, प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। और आप लोगों का आज एग्ज़ाम है, और जैसे कि कल भी जिनका था वहाँ से प्रश्न बिल्कुल लड़ा था, 17 वाले 16 वाले भी लड़े थे। तो आज जो है 18 वाले भी इस क्लास को करके चले जाओ, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न जो है आपके एएलपी में पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले 3 दिनों में, उसको मैंने देखते हुए उन्हीं टॉपिकों के आधार पे जो है ये वायरल प्रश्न पत्र जो है और सुबह जो है ये करके जाने से आप लोगों को, आप देख लेना, बहुत बड़ा जो है बेनिफिट हो रहा है। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट जो है इस क्लास को करके गए हैं, तो आपके भी पास समय है, ये समझ लीजिए कि ये आप रामबाण जो है कर रहे हो। और जैसे कि आप लोगों से वादा था कि सुबह हमें 5 एम ही ये आप लोगों को क्लास मिलेगा, ठीक है? तो ये समझ सकते हैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और आपके लिए 5 एम पे क्लास जो है ये प्रोवाइड हो रहा है। कितना जो है आपके लिए हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमें सपोर्ट बिल्कुल करें। सुबह के 5 एम पे आपका पेपर है और आपके लिए हम इतना मेहनत करके ये क्लास बनाए हैं, तो कम से कम इस क्लास का तो लाइक आप लोगों के उम्मीद ही कर सकते हैं कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को नहीं देखे हैं, उनके पास भी ये क्लास पहुँच सके, ठीक है? और जिनका भी आगामी आगे आने वाले दिनों में ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, तो उसका एग्ज़ाम होगा, और आपका जेईई का है, टेक्नीशियन का है, या आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप लोग इस क्लास को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको रेलवे के हर एक एग्ज़ाम को फ्री में जो है तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है? पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछने वाला है, सबसे पहले देखिएगा, आज किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएँगे आप लोगों को। बहुत आज जो है आप लोग बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आज पूछेगा आप लोगों से कि नीचे दिए गए जो है प्रश्न आकृति में दिए गए जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है संख्या जो है ज्ञात करना है, ठीक है? इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ रहा है। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले होता क्या है कि जो है ये जो आप देख रहे हो ये बॉक्स यहाँ पे खाली है, मतलब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 42 और यहाँ पे 26 किस तरीके से हुआ है। वही पैटर्न जो है आप लोगों को आजमाना है और यहाँ पे फॉलो कर देना है, आपका बिल्कुल जो है राइट उत्तर तैयार हो जाएगा। बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है तो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और कहीं न कहीं आपको ऐसा पैटर्न जो है देखने को मिल रहा था, तो आपको यहाँ पे जो है दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा कि ये जो है पैटर्न आपको सीधे ही हम करा देते हैं। और देखिए इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले देखेंगे अगर हम लोग, तो 26 किस तरीके से हो सकता है, अगर हम 4 में 2 से गुणा कर दें, 4 दूना 8 और 3 पचे 15, 15 8 26 तो होता नहीं है। मतलब ये वाला लॉजिक से नहीं होगा। हम क्या करते हैं, 3 और 2 में गुणा कर देते हैं। 3 और 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना का 6, उसके बाद से ये 4 और 5 में गुणा कर देते हैं, तो 4 पचे 20, 20 और 6 कितना होता है 26। आप देख लो यहाँ पे 26 लिखा हुआ है। मतलब आपको करना क्या है, ये इसका जो है गुणा इसमें कर दो, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 प्लस ये 5 में 6 से गुणा करो, 5 छक्का 30, 30 और 12 कितना होता है 42, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। आप भी कर दो 4 और 5 का गुणा, 4 और 5, 4 पचे 20, 6 और 7 का गुणा करो, 6 सते 42, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि जो है 62 जो है आपका राइट उत्तर बन जाएगा। आप बिल्कुल इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हो, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे, ठीक है? हर एक प्रश्न कराऊँगा, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, और जीके और साइंस के बहुत कम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसके आधार पे हम उन्हीं प्रश्नों को, साइंस और जीके को करेंगे, जो आराम से आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है? घबराने की आवश्यकता कुछ नहीं है, आप क्लास को अंत तक देखो। नीचे दिए गए जो है शब्द का
अध्ययन करके वेन आरेख जो है चयन करना है, ठीक है। वेन आरेख बनाना है, पहले आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करो तो एक बार, ठीक है। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, आप इसका राइट उत्तर बताओ। 10 सेकंड का समय है आपके पास है, कपड़े, शॉर्ट और ताला। इसका राइट उत्तर क्या होगा? क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे और यही प्रश्न या इस टाइप के जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, ये आपसे हम देखना चाह रहे हैं कि आपका जो है तैयारी क्या कह रहा है, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है लिखा हुआ है क्या, ये हो गया कपड़ा, ठीक है। ये क्या दिया है, कपड़ा। और कपड़ा का अंदर क्या शर्ट आता है, बिल्कुल शर्ट जो है एक प्रकार का क्या है, कपड़ा तो है, बिल्कुल आप कहिएगा ये जो है कपड़ा के अंदर आएगा। ताला जो है, ताला ताला शर्ट से कोई संबंध रखता है, बिल्कुल नहीं रखता है। क्या कपड़ा का ताला का संबंध कपड़ा से है, बिल्कुल ही नहीं है। ना तो इसका शर्ट से संबंध है, ना ही कपड़ा से संबंध है, यानी कि ये जो है बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके का वेन आरेख बनाया हुआ है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। और सी अगर आप देख रहे हो, सी ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है, तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध किससे है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है और बिल्कुल ही एनोलॉजी से इसी लेवल के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मुझे लगता है 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको दिए जा रहे हैं, पर कुछ प्रश्नों में लॉजिक है जो कि आपको विशेष करके ध्यान से देखना है और तभी वो प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है प्रश्नों से, और जो मैं करा रहा हूँ आप इसको एक बार पूरा का पूरा क्लास देख लो और फिर एग्जाम हॉल में जाना। 100% जो है आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ये आप जान लो। यहाँ से सबसे पहले 4 और 7 लिखा है और यहाँ पे आपको अलग ही लिखा है 16। मैंने देखा यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया है कि 7 जो है 7, इसका अगर आप वर्ग करोगे तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49, ठीक है। और 4 का उसी प्रकार वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा 16। इसने क्या किया हुआ है कि पहले दोनों संख्याओं का वर्ग करके जो है आगे यहाँ पे इसका जो है लॉजिक लगाया है। हम भी वही काम करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 9। 8 का वर्ग करेंगे, 8 अठाई 64, 9 और 64 क्या, 9 और 64 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। वो भी देखिए 9 और 64 यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, बिल्कुल यहाँ पे और का चिन्ह लगाया है, यहाँ पे रुपया लगाया है, यहाँ पे जीरो करके लगाया है। तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है। पहले जो है देखो, न तो जीरो लगाया है और रुपया का साइन होना चाहिए, तो रुपया का साइन आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है, ठीक है। यहाँ पे जीरो नौ लिखा है, तो बिल्कुल ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। ध्यान देना है ऑप्शन पे, ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है आप लोगों को कंफ्यूज देता है। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दी गई जो है आकृति में वर्त की जो है संख्या ज्ञात करें। वृत्त जो है व्रत के जो है संख्या को काउंट करना है। फिगर काउंटिंग से दो प्रश्न आप लोगों के सामने रीजनिंग में दिया जा रहा है। आप जो है बिल्कुल बहुत आसान होते हैं, फिगर काउंटिंग के प्रश्न आसानी से आप कर सकते हो। काउंट करो, इसमें टोटल जो है वृत्तों की संख्या कितनी है। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किया है, फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह में आपके लिए हम 5 AM पे क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि कम से कम इस क्लास को तो लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके का मेहनत हमेशा करते रहें, ठीक है। सपोर्ट बिल्कुल ही मिलना चाहिए। अब देखिएगा इस प्रश्न के राइट उत्तर किस तरीके से हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। हुआ क्या है इसमें,
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वृत्त का मतलब हो गया कि ये वृत्त हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्त। इस तरीके के जितने भी आपके फिगर हैं उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, बाहर में जो है वृत्तों की संख्या 6 हो गया, ठीक है। इसके आगे चलिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ठो और हो गया। इसके आगे देखिए, एक ठो इसके बीच में है, यानी कि एक ठो और हो गया। 6 6 12 और 1 13। टोटल वृत्तों की संख्या जब आप देखें तो यहाँ पे कितना बताया गया, 13, और 13 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक भी जो है वृत्त नहीं है, ठीक है, इसके अलावा इसमें एक भी वृत्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि P का अर्थ भाग, T का अर्थ जोड़, M का अर्थ गुणा ऋण घटाओ, D का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित का जो है मान ज्ञात करें। अब ये तो प्रश्न बिल्कुल सब लोग बना लेंगे, और इस तरीके के प्रश्न आपको 2 ठो दे रहा है, ठीक है। एक तो उसने जो इस तरीके का दिया है, एक जो है आप लोगों को कहता है कि प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए। ये दोनों ही तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, बहुत ईजी प्रश्न होते हैं। केवल और केवल आप बेहतर तरीके से जो है प्रश्नों को हैंडल करना समझ लीजिए, ठीक है। फटाफट से राइट उत्तर आपके आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, कह रहा है कि यदि P का अर्थ भाग, T का अर्थ जोड़, M का अर्थ जो बोला गया है इसको आप रख लो। यहाँ पे सबसे पहले 12M, 12M लिखा है, तो M का अर्थ क्या है, यहाँ पे दिया गया है M का अर्थ ऋण, ऋण मतलब माइनस। फिर लिखा है 12, D का अर्थ गुणा, कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है। उसके बाद से आपका क्या दिया है, P का अर्थ क्या है, P का अर्थ यहाँ पे भागा है, भाग, साथ लिखो। T का अर्थ क्या है, T का अर्थ जोड़, तो जोड़ लिखो 15, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब इसी को जो है आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप देख लो, यहाँ पे 12 माइनस, यहाँ पे सबसे पहले भाग दे दो, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और 4 में 12 से गुणा करो, 12 चौका 48, फिर प्लस 15 है तो 15, 12 और 15 जोड़ लो, 12 और 15 कितना होता है, 12 और 15 होता है आप लोगों का 27, और यहाँ से 48 आपको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 21, और जिन्होंने बताया है -21 बिल्कुल राइट उत्तर है। आसान था, आप थोड़े से जो है बेहतर तरीके से प्रश्नों को जो है समझ कर करिएगा तो एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि M जो है N का बेटा है, O जो है N का पिता है, N जो है P का जो है पिता है, O N से किस प्रकार संबंधित है। इस तरीके ब्लड रिलेशन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइएगा, इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लो और बिल्कुल ही एग्जाम हॉल में चले जाओ, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बताओगे, 10 सेकंड का समय है। इसका ब्लड रिलेशन क्या कह रहा है, आपके अकॉर्डिंग इसका राइट उत्तर क्या होगा? पत्नी होगा, पिता होगा, पति होगा, या दादा होगा? क्या आपका उत्तर आ रहा है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसका राइट उत्तर क्या हो रहा है। पहला लाइन पढ़ेंगे और पहला लाइन ही हम लोग सॉल्व करेंगे। एम जो है एन का बेटा है, एम एन का बेटा है, यानी कि ये हो गया एन, और इसका बेटा कौन है, एम है, ठीक है। बेटा है यानी कि प्लस रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन का बेटा एम है। कह रहा है ओ एन का पिता है, एन का पिता है, एन का पिता कौन है, यहाँ पे ओ है, पिता, पिता को प्लस से रखो, एन का पिता। अब कह रहा है कि जो है एन पी का जो है पिता है, एन कौन है, पी का पिता, एन जो है एन पी का जो है पिता है, ये एन जो है पी का भी पिता है। तो देखो, एम का तो पिता है, ये है एन, पी का भी पिता है, यानी कि ये दोनों भाई हो जाएंगे, पी का भी पिता हो जाएगा, ये दोनों क्या है, भाई और बहन, भाई हो जाएंगे। ओ का पी से कैसे संबंधित है, ओ जो है ओ
पी से, ये पी है, इसका ओ कौन लगेगा, तो ये देखो ये इसके कौन हो गए, फादर, और फादर के ये कौन हुआ, फादर, फादर के फादर को क्या बोला जाता है, दादा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लगाना था, इजी था, आप कर सकते थे बेहतर तरीके से आपने अगर जो है इस प्रश्न को पढ़ा है। तो अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से एक विषम संख्या का चयन करें। एक विषम संख्या का जो है चयन करना है, इस तरीके का एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, एक नहीं दो दो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए आप में लमसम 32 के आसपास रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हर एक शिफ्ट से जो है हर एक जो है चैप्टर से लमसम आपके दो दो प्रश्न मान के चलो, किसी किसी चैप्टर से एक भी प्रश्न, और खास करके कोडिंग डिकोडिंग से तो 4 से 5 प्रश्न भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे तरीके से याद रखना कोड, और फिर जो है आप बहुत आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो बताओगे इसमें अलग कौन है, 10 सेकंड का समय है, चारों ही ऑप्शन को देखो और इसमें आपको जो भी अलग लग रहा है, ठीक है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया, तो यहाँ पे हुआ क्या है, विषम संख्या को जो है चुनना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला 3 4 3, फिर लिखा है 361, पहला 343, 361, 529, 324। इसमें जो है आपके राइट उत्तर क्या होने वाले हैं, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोग समझने की कोशिश करिए सभी लोग, कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखते हैं, तो ये जो है 19 का क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये जो है 324 क्या होता है, ये 18 का वर्ग है। यहाँ पे देखिएगा 529, ये 23 का वर्ग है। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, 343, 343 किसी संख्या का वर्ग है नहीं, ये क्या है, 7 का क्या है, क्यूब है। ये 7 का पावर 3 है, यानी कि यहाँ पे तो अलग ही आ रहा है भाई साहब, ये क्यूब हो रहा है, बाकी ये तीनों के तीनों वर्ग हो रहे हैं। तो हमारे ये तो तीनों सेम है, पर यहाँ पे भाई साहब अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब से रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। जल प्रतिबिंब आपको बताना है, बताने की कोशिश करिएगा, 10 सेकंड का समय रहेगा। होता बहुत ईजी है, दर्पण से या जल प्रतिबिंब से आप लोगों को दो ही चीज याद रखना होता है, जिसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बात किया जाए जल प्रतिबिंब का, तो जल प्रतिबिंब में होता है उल्टा, उल्टा का मतलब, उल्टा का मतलब होता है ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे आप लोगों को इसमें ध्यान देना है। ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब में होता है लेफ्ट का राइट, और राइट में अगर कोई चीज है तो ये चला जाएगा लेफ्ट में। ये किसका नियम है, ये कौन नियम बताता है, तो ये दर्पण, ये कौन सा नियम है, दर्पण का है। तो बात आप क्लियर समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, आसानी से इसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसको करना है, तो ये जो है नीचे प्रतिबिंब कहाँ होता है, जल वाला नीचे होता है, इसको पलट दो, यानी ये जो हिस्सा है इधर का, ये आएगा नीचे, तो इधर जाना चाहिए। ठीक है, ये इधर जाना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, जब ये जो है पलटेगा इसका नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये कैसा दिखाई देगा, ये तो ऊपर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। ये जब नीचे वाला ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो ये तो ऊपर रहेगा, पर यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम कैसे हो जाएगा भाई साहब, ये गलत, ये गलत। अब नीचे आ जाओ, नीचे में क्या है, तीनों का मुंह इधर है, तो तीनों का मुंह इधर है, यानी कि ये इधर है, तो यानी कि इसका मुंह इधर जाएगा, बिल्कुल लेफ्ट, नीचे का ऊपर हो गया। अब देखो ये रंगा हुआ भाग जो है किस तरीके से है, इसको देखो, ये वाला खड़ी पाए जो है नीचे आ जाएगा, ये खड़ी पाए नीचे आ जाएगा। देखो इसमें खड़ी पाए नीचे नहीं आया है, बिल्कुल गलत। ये दोनों सेम है, और दूसरे वाले में देखो, अब जो है यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में जो है अलग हमें छांटना है। ये तो दो ठो गलत हो गया, ये दो ठो बिल्कुल गलत हो गए। तो राइट उत्तर कौन सा होने वाला है,
राइट उत्तर आप देख लो इसमें कौन से होने वाले हैं। अब देखिएगा आप लोगों का ये दोनों में से कोई उत्तर होगा तो हमने तो दोनों ही एक ही जैसे लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन दोनों एक जैसा हो गया है, आप लोग भी देख के बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में राइट उत्तर, ठीक है। ये दोनों ही हमें लग रहा है, ए और बी दोनों ही सही हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कह रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो है किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी को ए डी आई लिखा जाता है तो डी सी ई को जो है क्या लिखा जाएगा, इस तरीके का एक प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप देखो ए का कोड कितना होता है, 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3। यहाँ पे देखोगे ए को ए लिखा है, फिर डी लिखा है, आई लिखा है। हमने देखा कि इसका वर्ग किया है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। और यही लिखा है, ए का कोड ए, डी का कोड 4 का कोड डी और जो है 9 जो है आई का कोड होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वही काम कर दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, डी डी होता है 4, 4 का वर्ग 16, सी होता है 3, 3 का वर्ग 9, ई 5 पचे 25। अब जो है आप देखो 16 का कोड कितना होता है, पी पे 16 होता है, आई जो है 9 पे और 25 जो है वाई जो है आपका 25 पे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है, ठीक है। दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, अब बात की जाए 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि ये जो लकीर आप देख रहे हो, क्या हो रहा है, ये लकीर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ तक आएगा और यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। और ये जो लकीर है यहाँ से मिल रहा है तो ये लकीर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा इस तरीके से कहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे अंत में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत क्योंकि इधर नहीं है, ये तो सही है। पर यहाँ पे जो है इस कोने से इस कोने पे जाना चाहिए, ये इधर ले गया, बिल्कुल गलत। और देखिए यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा बिल्कुल एक्स्ट्रा हो रहा है, इधर तो होना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, गणित के किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। बिल्कुल ही ये लेवल है, यदि किसी बिस्तर का जो है विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का, देखिएगा यहाँ पे ये प्रश्न में टाइपिंग एरर है, यहाँ पे टाइपिंग एरर था इस प्रश्न में। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, यहाँ पे आ जाइए। देखिए कह रहा है, देखिए इस तरीके का प्रश्न जो है साधारण ब्याज का सिंपल ही पूछा जा रहा है कि 6,250 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला जो है ब्याज ज्ञात करें। जो है आप लोगों को बताना है कि 3 वर्षों में जो प्राप्त होने वाला ब्याज है वो कितना होने वाला है। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे और इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है इस प्रश्न का राइट उत्तर, ये आपको बताना है। जो भी आपका राइट उत्तर लग रहा है उसको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो हमें निकालना है ब्याज, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला आपको मैंने बताया है मूलधन। मूलधन कितना है 6,250, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में आपको करना है 100। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 2 मर्त में, 5 के पहाड़े में 25 मर्त में, ये 2 के पहाड़े में 6 मर्त में, 6 3 18, 18 में 25 से गुणा कर दो तो 18 पचे 90 के 0 हो गया, 18 दूना 36, 36 और 9 45, कितना हो गया 45, 450 रुपया हो रहा है ना, 450, कहीं पे गलती हो गया क्या जी, हम लोगों ने कितना किया, 125 होता है ना, 5 के पहाड़ में काटेंगे तो यार खाली 25 लिखे हैं हम लोग, यानी कि कितना हो जाएगा 45 के यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर से गुणा करो 18, 18 एक में 18 और 18 4 22, 2250 जो है आपका राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। यहाँ पे 625 है, 5 के पहाड़े में 125 मर्द में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है
कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है 41 से विभाज्य है। अब जो है आप लोगों को 41 से जो है कौन सी संख्या विभाज्य है ये आप लोगों को पता करना है। तो कैलकुलेशन देखिए, इस टाइप के प्रश्नों में कैलकुलेशन दे रहा है, ठीक है। कोई प्रश्न कैलकुलेशन दे रहा है तो इसको आप अंत में करो। पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं अगर शुरू में, तो आप ऐसे को स्किप करो और अंत में जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करना जब टाइम बचे। या आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कर सकते हो। जैसे 41 है तो आपको सभी को चेक करना पड़ेगा। पहले 7, 9, 9, 5 रखना पड़ेगा। आप भाग दोगे कितने, 41 से कम 41 हो जाएगा, घटा लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 9 उतरेगा। ये 4 के पहाड़ा अगर 9 पार में पढ़ते हैं तो 9 चौका 36, 9 कम 9, 9 चौका 36। यहाँ पे माइनस करेंगे 0 हो गया, 2 हो गया और ये उतरेगा 5। यहाँ से कितने मर्द में, 5 मर्द में, 5 एकम में 5, 5 चौके 20, पूरा पूरा भाग जो है लग गया हमारा 41 से, किस में, ऑप्शन नंबर ए ही में। तो आप इस तरीके से इसको फास्ट जो है कैलकुलेशन करोगे तो ही ये प्रश्न वहां पे बन सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये टाइम टेकिंग होते हैं और आपका एग्जाम बिगाड़ भी सकते हैं। तो आप कोशिश करना ऐसे प्रश्नों से बचने के लिए और अंत में ही करना, क्योंकि अगर पहला ऑप्शन सही नहीं होता, मान के चलो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता तो आपको टाइम लग जाता, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अंत में किया जाता है। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप करके आओगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, जो है बोडमॉस टाइप के नियम की भी प्रश्न आपसे 2 ठो पूछा जा रहा है। बहुत ईजी ये भी प्रश्न होते हैं अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। जैसे यहाँ पे पॉइंट का जो है भाग गुणा करके दिया हुआ है, जोड़ी घटाओ, और इसको जो है आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। बताओगे इसका राइट उत्तर। एक बार यार लाइक शेयर क्लास को कर दो, लाइक और शेयर कर दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। लाइक और शेयर आप इस क्लास को किया करिए, ठीक है, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। जैसे यहाँ पे आज समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ से पॉइंट हटा लो, हो जाएगा 64 और बटा में हो जाएगा यहाँ पे 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। और यहाँ पे भागा है तो भागा को हम गुणा करेंगे, 4 के नीचे 1 है, पलट जाएगा 1 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। इस तरीके से फिर जो है भागा है तो भागा, फिर यहाँ पे सॉल्व करो 128 और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, फिर माइनस 16/100। यहाँ से जो है आपको क्या करना है, ये 4 के पहाड़ में काट दो, 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया 16/100। फिर यहाँ पे भागा था, भागा को हम गुणा में लिखेंगे और पलट देंगे, इसका जो है लॉसो निकालेंगे तो 100 होगा, तो 100 को हम ऊपर रखेंगे। फिर 128 में से 16 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 112, ये कट जाएगा 16 के पहाड़े में 16, एक में एक 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 कितना होता है, 16 सत्ते 112। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर था, जो भी मेरे दोस्त बताए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 कुर्सियां 1200 रुपया में बेचकर एक बढ़ई को 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को खास करके जो है आप लोगों को दिया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से, और खास करके इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। और फिर से बता दूं, जिनका भी रेलवे के आगामी आगे आने वाले किसी भी जो है प्रकार का एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी का जो है फॉर्म निकला हुआ है, इसका अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या जेई, या जो है आप लोग टेक्नीशियन का, तो आप इस क्लास को बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि उसके क्लासेज बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ पे चलाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को देखना है, इसने कहा है कि 5 कुर्सी है, ठीक है, 5 कुर्सी है, अगर इसको बेचने पर एक बढ़ई को 2 कुर्सी के बराबर लाभ होता है, ठीक है। मतलब लाभ उसका कितना होगा, 2, 2 लाभ होगा कितने कुर्सी बेचने पर, तो 5 बेचने पर। और आपको परसेंटेज निकालना है तो कितना, गुणे 100, ये 5 के पहाड़े में 20 पचे 100, 20 में 2 से गुणा करेंगे, 20 दूना का 40, उसका जो लाभ प्रतिशत है वो 40% जो है वो लाभ कमा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 24 छात्रों ने एक समूह की जो है औसत आयु जो है
15 वर्ष है। यदि जो है 9 वर्ष की आयु का एक छात्र समूह छोड़ देता है, तो नया औसत जो है क्या होगा? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे 24 छात्र हैं, उनका औसत 15 है, ठीक है? 15 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो है 9 वर्ष का छात्र जो है इसमें से चला जाता है, औसत कितना है? 15। 15 मतलब आप समझ रहे हो, 15 का मतलब ये हो गया कि मतलब सबका जो है औसत 15-15 मान के चला गया है कि सब लोग 15-15 वर्ष के हैं। पर एक इसमें 9 वर्ष का हो गया, मतलब इसमें कमी कितने का हो जाएगा? 6 वर्ष का, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 6 वर्ष जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना? नहीं, अधिक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए, यहाँ पे अधिक हो जाएगा क्योंकि लड़कों की संख्या कम हो जाएगा। तो आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अधिक हो जाएगा ना? तो 15 के बाद से क्या आता है? 15.5 आएगा ना? 18 नहीं। आप देख लो, गुणा कर लो, 15 गुणे आप कर लो 24, तो 15 चौके 60, 15 दूना 30 और 6 36, 360 लोग हो जाएंगे 24 छात्रों का जो है औसत है। इसने कहा एक छात्र चला गया 9 वर्ष का, तो यहाँ से 9 वर्ष का एक छात्र चला जाएगा, तो यहाँ से घटा लो, कितना हो जाएगा? 351 हो जाएगा। कितने लोग यहाँ पे पहले कितने थे? तो 24 छात्र थे ना? ये कितने छात्र हैं? 24। अब कितने हो जाएंगे? 23। 23 से इसमें भाग दे दो, 23 से इसमें भाग दे दो, 23 से कम 23 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? 23। 23 के बाद से 1 2 1, फिर 23 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? अगर 23 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग, 23, 23 पचे, 23 पचे कितना होता है? 23 पचे 115। बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका राइट उत्तर था, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आज के जो भी आपके प्रश्न थे महत्वपूर्ण, उसको हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों ने अब तक जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो बिल्कुल ही कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।